तो हाय दोस्तों, हम लोग क्लास 11th का मैथ चालू करने जा रहे हैं हम लोग। और संपूर्ण लेक्चर मैथ का हम लोग गुरुकुल क्लासेस पर हम लोग देखेंगे। और मेरा चैनल का नाम है गुरुकुल क्लासेस बाय पीके सर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है गुरुकुल क्लासेस। और इस गुरुकुल क्लासेस पर हम लोग मैथ का संपूर्ण लेक्चर देखेंगे। और क्लास 11th का चैप्टर नंबर अध्याय 1 से स्टार्ट करेंगे और अंत तक इसका मैथ समाप्त करेंगे। तो हम लोग शुरू से चैप्टर देखेंगे और पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे समुच्च। हम लोग समुच्च देखेंगे। इंग्लिश में बात कहता है तो सेट। अब समुच्च क्या होता है? समुच्च सेट सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही क्या कहते हैं? समुच्च कहते हैं। और समुच्च को सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही समुच्च कहते हैं। और समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा सूचित किया जाता है तथा समुच्च के अवयव एवं सदस्यों को महिला कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल देखेंगे कि ए बराबर ए कमा बी कमा सी एक प्रकार के समुच्च है। समुच्च को बड़े लेटर द्वारा सूचित करते हैं तथा समुच्च के सदस्यों को महिला कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। ये समुच्च का अवयव होगा, एलिमेंट होगा। एलिमेंट का मतलब होता है सदस्य होगा, एलिमेंट होगा और इसको समुच्च कहेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे समुच्चों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चय का निरूपण दो तरह से किया जाता है। एक नंबर में होगा समुच्चयों का निरूपण दो तरह से किया जाता है। एक होता है रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय में अब हम लोग देखेंगे कि रोस्टर रूप होता क्या है और समुच्चय निर्माण क्या होता है। रोस्टर रूप होता है जैसे कि मान लो कोई ए बराबर कोई समुच्चय ले लिया। ए बराबर मान लो ले लिए कि ए ई आई ओ यू, यह हो गया रोस्टर रूप। क्या हो गया? रोस्टर रूप। अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो लिखेंगे कि 1:1 से समुच्चयों के स्वरों का समूह या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, इसी को कहते हैं क्या? समुच्चय निर्माण रूप। अगर पहले क्लास 11th में सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी, समुच्चय का पूरा थ्योरी समझेंगे। थ्योरी खत्म होगा इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रश्नावली
प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, 1.5 और 1.6, 1.6 तक पूरा इसका प्रश्नावली देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज, सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी, समुच्चय का पूरा थ्योरी से। अगर जो मेरा थ्योरी समुच्चय का है बहुत बढ़िया से समझ ही लिया तो 80% समझो कि मैथ उसका सॉल्व हो गया, 80% मैथ सॉल्व हो गया। क्योंकि मेरा जो थ्योरी होगा उस थ्योरी को बढ़िया से समझ लेना होगा। जो थ्योरी समझेगा नहीं तो बस हवा हुआ नहीं लगेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। जब थ्योरी समझ में नहीं है तो मैथ कहां से बनेगा, मैथ नहीं बनेगा। मैथ बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, थ्योरी, और थ्योरी समझ गया तो सब मैथ बन गया, सारा का सारा मैथ बन गया। कुछ नहीं, मैथ बनाने से पहले सबसे पहले थ्योरी को समझो। अगर जो थ्योरी समझ गया तो मैथ उसके लिए आसान हो जाएगा। डायरेक्ट मैथ लगेंगे बनाने, तब मैथ बना लेने लगे। प्रश्नावली, अरे प्रश्नावली बना के क्या कीजिएगा, खूब से खूब 7 दिन बना लेगा, खूब से खूब 1 महीने तक याद रहेगा, इस तरह से मैथ बना जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारा थ्योरी ही मजबूत नहीं हो तो मैथ बनाकर कुछ नहीं होगा, उस सारा का सारा मैथ गोबर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद किसी को समझा ही नहीं पाएगा। कोई पूछ देगा कि बताइए इसमें क्या कंसेप्ट है, तो सबसे पहले कंसेप्ट जानना जरूरी है। जो मेरा कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लो, इस तरह से कंसेप्ट होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे समुच्चय निर्माण रूप हो गया। समुच्चय निर्माण रूप के बाद हम लोग जानेंगे क्या चीज, देखो आर, कुछ जानेंगे मुख्य तथ्य, मुख्य तथ्य जानेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म। जैसे आर को कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि परिमेय संख्या, क्या होता है, परिमेय संख्या। इसके बाद हम जानेंगे एन, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, नंबर इसको मतलब होता है परिमेय संख्या। इसके मतलब होता है प्राकृत संख्या। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू सदस्य है, सदस्य है। इसको कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। अब देखिए हम लोग जानेंगे सेट में, समुच्चय में ही जानेंगे। अब आर मतलब होता है रेशनल नंबर। हम लोग परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं 9th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में जान चुके हैं परिमेय संख्या होता क्या है। हम लोग बताया उस समय में कि परिमेय संख्या के डिफिनेशन भी बताए थे कि जिसे P बटे Q के रूप में भी दर्शाया जा सके, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और जिसका वर्गमूल निकल जाए, उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ये नहीं कि डिफिनेशन रट लिया है कि वो जिसे P बटे Q के रूप में दर्शाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन हम बताएंगे जिसे दशमलव प्रसार का हो, शांत हो और इसका वर्गमूल निकल जाए, उसी को क्या कहते हैं जी, परिमेय संख्या। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में सबको जानता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बिलोंग्स टू के मतलब होता है सदस्य है, डज नॉट बिलोंग्स टू के मतलब सदस्य नहीं है। एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे कि जैसे ए बराबर दे देगा क्वेश्चन कि ए ई आई ओ यू, हो गई तो समझे के ए का इसका सदस्य है, ई सदस्य है, या एफ। अब बताना है कि सदस्य है या नहीं। बताओ ए इसका सदस्य है कि नहीं, ए का बड़ा सदस्य है, समुच्चय का सदस्य है कि नहीं। तो सदस्य है तो इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू, इसको सदस्य तो बिलोंग्स टू। एफ सदस्य नहीं है जी इसका, देखिए इसका एक लिस्ट में नहीं है, और जब एक लिस्ट में नहीं है तो इसका सदस्य नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या जी इसका सदस्य है, नहीं है, तो इसको बताएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये समझ में आ गया? अरे समझ में आया तो समझ में आया तो उतार लो, इसको उतार लिया। चलो समझते हैं, यहां तक समझ में आ गया। तो हम लोग जानेंगे समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार।
अब समुच्चय के प्रकार कौन कौन हो सकते हैं जी? देखिए, नहीं हुआ कर लो। अब समुच्चय के प्रकार समझेंगे। समुच्चय के प्रकार इंग्लिश में बात कर देता है कि टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। अब समुच्चय के प्रकार कौन कौन होते हैं जी? एक नंबर में जानेंगे हम लोग सबसे पहले रिक्त समुच्चय। इंग्लिश में बात करता है एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं जी? तो वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या एक भी नहीं हो, वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या एक भी नहीं हो, उसे क्या कहते हैं जी? रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं जी? वह सदस्य जिसमें सदस्यों की संख्या एक भी नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर कि ए बराबर का इसमें सदस्य है नहीं है, रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय को किसके द्वारा सूचित किया जाता है जी? फाई द्वारा। इसमें क्या होगा? फाई। एक प्रकार क्या है जी? रिक्त समुच्चय। हम लोग जानेंगे कि समुच्चय में कितने प्रकार, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट, शक्ति समुच्चय, पावर सेट। इसके बाद हम लोग जानेंगे उसमें सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, सारा समुच्चय के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उप समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का पूरक के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे हम लोग वेन आरेख। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखने देते हैं। उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिक्त समुच्चय के बाद हम लोग परिमित समुच्चय के बारे में समझेंगे। तो इतना ही तक रहने देते हैं और कल इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे परिमित समुच्चय के बारे में।